नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 15 लोगों की जान गई है और जो 2 शख्स हैं यानी कि वो बाप बेटे जिन्होंने इस पूरे हमला को अंजाम दिया है उसमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। अब इन दोनों का जो कनेक्शन है वो भारत से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, किस स्टेट से जुड़ा हुआ है वो भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि जो ये शख्स है यानी कि जो पिता है, जो 50 साल का शख्स है जो मारा गया है, उसका कनेक्शन भारत में हैदराबाद से रहा था, यानी कि वो वहाँ पर उसका घर था और फिर वो वहाँ से जॉब की तलाश में 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था और उसके बाद से उसने वहीं पर शादी की थी। वहीं पर वो बेटा भी पैदा हुआ था जिस बेटे ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, जो अपने बाप के साथ था वहाँ पर, और 15 मासूमों की जान इन दोनों ने ली है। अब दोनों की इस बात की पुष्टि की गई है कि हमला करने वाले आतंकियों का कनेक्शन हैदराबाद से है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद से हैदराबाद के टोली चौकी में बना इस आतंकी अकरम का घर चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि वो शख्स जो 50 साल का जो शख्स था, जो बाप था जिसने हमला किया था, उसका घर हैदराबाद में टोली चौकी में बना हुआ है, उसकी चर्चा लगातार की जा रही है। सिडनी में यह हमला बॉन्डी बीच के पास तब हुआ था जब यहूदी समुदाय के लोग हानुका फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। 14 दिसंबर की तारीख से ये फेस्टिवल शुरू होता है, लेकिन अब कई जगहों पर इसको रद्द भी कर दिया गया है क्योंकि ये जो हमला हुआ है उसमें 15 लोगों की जान गई है। उसके बाद से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। इस दौरान जब ये हमला हुआ था तो आतंकी बाप बेटे की जोड़ी ने लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उन्होंने नहीं देखा कि सामने कौन है, बस उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया और उसके बाद से जांच कर रही एजेंसियों ने हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम के तौर पर की है। अकरम की उम्र 50 साल है, बेटे की उम्र 24 साल है। सोचिए, महज 24 साल की उम्र में एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक दूसरे इतने बड़े देश में इस गतिविधि को अंजाम दिया गया है। अगला अपडेट ये बताया गया है कि 1998 से लेकर अब तक अकरम यानी कि वो जो बाप है जो मारा गया है वो 6 बार भारत आया था। हमलावरों का भारत से संबंध आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने अकरम परिवार के बारे में जानकारी साझा की है। पुलिस के अनुसार साजिद के पास बीकॉम की डिग्री रही थी और वो नवंबर 1998 में काम की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और उसके बाद से कई सालों तक वहीं रहा, वहीं पर शादी की। यूरोप मूल की एक महिला से शादी की जिसका नाम वेनेरा बताया जा रहा है। 2 बच्चे होते हैं, एक नवीद नाम का बेटा है जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा और एक बेटी भी है। 1998 से वो अब तक 6 बार भारत आ चुका था और बताया ये जा रहा है, जो एजेंसीज ने बताया कि ये उसकी पर्सनल विजिट रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अकरम का परिवार है उसका संपर्क दूसरे लोगों से काफ़ी कम था। जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी उनसे भी उन लोगों का ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहता था, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। यहाँ तक कि अकरम 2009 में अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था, वहाँ के पड़ोसियों का ये कहना है। तेलंगाना पुलिस के डीजीपी ने कहा कि साजिद और उसका बेटा नवीद का कट्टरपंथी बनने का संबंध भारत से नहीं है, कोई भी लोकल कॉन्टैक्ट भी उनके नहीं मिले हैं। भारत में जब तक साजिद रहा तब तक पुलिस के पास उसका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं रहा। यानी कि 1998 से पहले तक जब ये अकरम भारत में रह रहा था, अपने घर में रह रहा था, उस वक्त से उस टाइम पीरियड में उसका कोई नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं मिली है, कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। जिस टोली चौकी इलाके में साजिद का घर है वो एक घनी आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। आमतौर पर लोग जब पुराने वक्त की बात करें या घनी आबादी वाले घरों की बात करें तो लोग आपस में ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इन लोगों के ताल्लुकात ज़्यादा नहीं थे। अब जैसे ही सिडनी में गोलीबारी होती है तो परिवार के संबंध की खबर फैलती है, उनके बंगले के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पत्रकार पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ मिलता है और कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन पड़ोसियों ने काफ़ी चीज़ें बताई कि ये परिवार ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता था, अपने में रहते थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा आईएसआईएस से कनेक्शन को लेकर भी जांच लगातार जारी है। अकरम परिवार 2002 तक हैदराबाद के 4 मीनार के पास रहता था। 2002 और 2004 के बीच वो टोली चौकी इलाके में चले गए थे, वही इलाका, वही घर जो घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ में उसका घर है। उसके एक पड़ोसी ने बताया कि परिवार काफ़ी शांत स्वभाव का था, अपने में ही रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकरम के पास 6 ऐसे हथियार थे जिसके लाइसेंस उसने लिए हुए थे।
यानी कि उसने लीगल तौर पर अपने पास हथियार रखे हुए थे, गन्स रखी हुई थी। अधिकारियों ने पहले कहा था कि 2019 में नवीद अधिकारियों की नज़र में आया था, यानी कि बेटा अधिकारियों की नज़र में था, लेकिन तब उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाई गई। लेकिन उस वक्त ये बताया गया कि उससे कोई भी खतरा नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि उस समय अकरम से भी पूछताछ की गई थी, इन दोनों ही बाप बेटों से पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा खतरा इन लोगों से नहीं था, ऐसा इन रिपोर्ट में लिखा है। अब 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर जो घटना हुई है, जहां पर लोगों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इसे आईएसआई से प्रेरित एक आतंकी घटना बताया है। साजिद पुलिस गोलीबारी में मारा गया, और जबकि नवीद घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी गाड़ी से आईडी बरामद हुआ है और आईएसआईएस के झंडे भी बरामद हुए हैं, जो अपने आप में दर्शाते हैं कि दोनों का ताल्लुकात आईएसआईएस से है। इसी के साथ जो हैदराबाद में इन लोगों का घर है, वहाँ से भी कुछ सबूत जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि कोई ऐसा एंगल मिले जिससे जांच आगे बढ़ सके। बाप मारा जा चुका है, बेटा अभी जिंदा है लेकिन गंभीर हालत में है। जो पत्नी है उसकी एक बेटी भी है। इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन इस तरीके का जो अटैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसके बाद से सरकार ने भी कड़े कदम उठाए। लॉकडाउन वहाँ पे घोषित किया गया है कि लोग अपने घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, और जो ये हनुका फेस्टिवल था वो कई जगहों पर अभी के लिए रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर वहां पर गोलीबारी की, 15 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसमें फिलहाल जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।